बेटा अभी पेज नंबर 93 के ऊपर एक पोर्शन है डिजीज़ का, उसे एनिमल डिजीज़ के टाइटल के नीचे है, पेज नंबर 93। प्लीज़ बुक देखिएगा, बिना बुक देखे आपको ये दोनों बातें समझनी है। हमने अभी इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की थी और उसमें भी बहुत सारी डिजीज़ का जिक्र किया था, लेकिन ये वाला पोर्शन स्पेशली जो है वो एनिमल डिजीज़ से लेकर है, एनिमल डिजीज़, ठीक। और ये वो डिजीज़ हैं जो वायरसेस कॉज करते हैं। अच्छा, इसको वैसे तो सारी डिजीज़ के नाम लिखकर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं और आपको शायद कंफ्यूजन हो जाए उससे, मैं इसको आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ एक चार्ट बनाकर, ठीक। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वायरसेस आरएनए भी हो सकते हैं और डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, ठीक। इस इत्तेफाक है कि जो एनिमल डिजीज़ इस पोर्शन में मेंशन है वो कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है जो डीएनए वायरस की वजह से हो रही है। तमाम आरएनए की डिजीज़ हैं, तो मैं उसका एक छोटा सा चार्ट बना लेता हूँ, ठीक। यानी आरएनए वायरसेस जो हैं उनसे जो डिजीज़ हो रही हैं, इत्तेफाक है कि उन्हीं का जिक्र है तो हम उन्हीं को ही समझ लेते हैं, ठीक। बेटा आरएनए वायरसेस दो किस्म के होते हैं, ठीक। एक वो आरएनए वायरसेस जो प्लस स्ट्रैंडेड हैं, प्लस स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं, स्ट्रैंडेड है ना, प्लस स्ट्रैंड बोलते हैं धागे को, प्लस बोलते हैं पॉजिटिव को। पॉजिटिव मतलब बेहतर, बेहतर मतलब क्या, वो आरएनए जो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम कर सकता है उसे हम पॉजिटिव सेंस, अच्छा पॉजिटिव सेंस भी नाम है इसका ना, मैं यूज़ कर रहा हूँ शायद, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस वायरस, पॉजिटिव सेंस वायरस, ठीक हो गया। तो ये वो वायरसेस हैं जो डायरेक्टली मैसेंजर बिहेव एज ए मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली, यानी इन्हें कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए नहीं बनाना पड़ता, ये डायरेक्ट राइबोसोम के पास जाकर सिंक्रोनाइज होकर उससे अपने प्रोटीन बनवा सकते हैं। तो ये है प्लस स्ट्रैंड आरएनए, डिटेल में मैं गया हूँ ऑलरेडी, ठीक। और जो दूसरा ग्रुप है वायरसेस का बेटा वो है माइनस स्ट्रैंड आरएनए। वो कौन सा है, वो है माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस, ठीक। ये कौन से हैं बेटा, ये वो ग्रुप हैं जो डायरेक्टली मैसेंजर आर के तौर पर भी, मैसेंजर आरएनए के तौर पर नहीं बिहेव करते, डू नॉट बिहेव एज mRNA डायरेक्टली, ठीक हो गया। ये वाले करते हैं एज ए मैसेंजर आरएनए, यानी डायरेक्टली अपने प्रोटीन बनवा सकते हैं हमारे ही राइबोसोम से। इनको एक और किस्म का आरएनए बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, डू नॉट बिहेव एज मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली, डायरेक्टली राइबोसोम के पास जाकर उससे अपने प्रोटीन नहीं बनवा सकते। अच्छा, इस कैटेगरी के अंदर यानी प्लस 10 में आप चले जाओ तो ये दो किस्म के वायरसेस हो सकते हैं, एक वो जिनको एनवेलप होगा और एक वो जिनको नहीं होगा। एक ग्रुप कौन सा है, अनएनवेलप्ड का। आपको याद होगा पिछले लेक्चर के अंदर मैंने अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस पढ़ाया था आपको, तो ये वही वाला है, अनएनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस हो गया हमारा। तो एक ग्रुप हमारा आ गया अनएनवेलप्ड का, ठीक, यानी अनएनवेलप प्लस 10 आरएनए वाला। और जो दूसरा ग्रुप आया है हमारे पास वो कौन सा है, वो है एनवेलप्ड, वो है एनवेलप्ड, एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, करेक्ट। जो अनएनवेलप प्लस 10 आरएनए वायरस है बेटा, पिछली ही क्लास में हमने इसको पढ़ा था, वो दो ग्रुप बड़े पड़े थे, एक था पोलियो वायरस का ग्रुप, एक था पोलियो वायरस का ग्रुप और दूसरा था राइनो का,
अब आपको शायद महसूस हो रहा हो कि वो लेक्चर अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ये वाला भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। तो पोलियो वायरस जो है वो क्या करता है भाई, ये पोलियोमिलाइटिस करता है, पोलियोमिलाइटिस डिजीज करता है। और फिर मैं आपको बता दूं, पोलियोमिलाइटिस हड्डियों के टेढ़े होने को नहीं बोलते, ये ब्रेन की बीमारी है पोलियोमिलाइटिस। करेक्ट हो गया। राइनो वायरस जो है वो कोल्ड करता है, यानी जुकाम करता है। ठीक है। और मैंने ये जिक्र किया था शायद पिछली क्लास में कि दुनिया में 1/3 जो जुकाम हो रहे हैं वो इसकी वजह से हैं, और उसका नाम क्या है फिर, राइनो वायरस। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन्ड आरएनए वायरसेस का। और इसमें 2 कैटेगरीज आ गई, एक पोलियो वायरस की कैटेगरी आ गई जो पोलियोमिलाइटिस करता है, और एक राइनो वायरस की कैटेगरी आ गई जो कॉमन कोल्ड्स करता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, एनवेलप्ड आरएनए, एनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन आरएनए वायरस। इसमें जो ग्रुप आ रहा है यानी एनवेलप्ड प्लस स्ट्रेन्ड आरएनए वायरसेस का जो ग्रुप आ रहा है, इसके अंदर एक बड़ी कैटेगरी आती है वायरसेस की जिसे हम अरबो वायरस कहते हैं। आते ही ना, ये लफ्ज़ आते ही बच्चे मुझसे पूछते हैं क्या ये अरबिस्तान से आया है। अरबो वायरस जो है वो एक्चुअली एक ऐसा ग्रुप है वायरसेस का जो कि जिसके वेक्टर जो हैं वो आर्थ्रोपोड होते हैं। ये जो लफ्ज़ अरबो है ना, ये आर्थ्रोपोड का AR उठाया है और बॉन का BO उठाया है, तो इस वजह से इसको अरबो वायरस कहते हैं, यानी आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस। और इस पोर्शन के अंदर यानी एनिमल डिजीज वाले पोर्शन के अंदर हमने इसके 3 डिफरेंट डिजीजेस पढ़ी हैं, दिख रहे हैं। एक वो है जिसका पिछले पोर्शन में जिक्र नहीं था, एन्सेफेलाइटिस नाम है उसका। ठीक हो गया। एक वो है जिसका पिछले पोर्शन में जिक्र नहीं था, उसका नाम है डेंगू फीवर। एक वो है जिसका पिछले पोर्शन में जिक्र था, और वो कौन सा है, वो है येलो फीवर। ये सारी जो बीमारियां हैं वो सारी की सारी आर्थ्रोपोड वेक्टर से हो रही हैं। डेंगू का डेंगू मस्कीटो से होता है, येलो फीवर भी एक मस्कीटो से हो रहा है, और एन्सेफेलाइटिस भी ये ब्रेन की डिजीज है, इन्फ्लेमेशन है ब्रेन का। डेंगू भी ब्रेन का डिजीज है। येलो फीवर इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपके जॉइंटिस से मिलते जुलते हैं, तो इसका तो जिक्र था वहाँ पर, वो भी ये एनवेलप प्लस स्ट्रेन आरएनए के नीचे था। इन दोनों का एनवेलप प्लस स्ट्रेन आरएनए के नीचे जिक्र नहीं था, यहाँ पर है, तो उसका कनेक्शन हमने जोड़ लिया। ठीक। अब आ जाते हैं माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरसेस के ऊपर, और इसको हम लोग यहाँ पर नीचे ले आते हैं ऐसे करके। ठीक। इसमें 3 बड़े ग्रुप्स हैं बेटा। एक वो है जिसको आप रैब्डो वायरस कहते हैं, रैब्डो वायरस, रैब्डो वायरस। दूसरा जो ग्रुप है वो इसके नीचे ले आते हैं हम लोग, ठीक है, और वो है पैरामिक्सो वायरस। और जो तीसरा बड़ा ग्रुप है उसको भी इसके नीचे लेकर आ जाते हैं, और वो है हमारा फ्लू वायरस। फ्लू वायरस, तो एक हमारा हो गया रैब्डो वायरस का ग्रुप, दूसरा हमारा हो गया पैरामिक्सो वायरस का ग्रुप, और जो तीसरा ग्रुप हो गया वो हमारे पास फ्लू वायरस का ग्रुप हो गया। ठीक बेटा, रैब्डो वायरस का जिक्र तो वहाँ पर उस क्लास के अंदर था जो हमने पिछली पढ़ी थी ना, जो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पर रैब्डो का जिक्र था, और वो था माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरस के अंदर। और जो डिजीज़ मेंशन थी वो थी रैबीज़। रैबीज़ बीमारी जो है ना, वो आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, वो रकून के से होती है या फिर वो कुत्तों के काटने से होती है। अच्छी बात है कि इसका वैक्सीन अभी आ चुका है, लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी थी। इसमें न्यूरो यानी ब्रेन के, मस्कुलर यानी मस्कुलर सिस्टम के, गोश्त के, स्पैज़म यानी झटके पड़ते हैं इंसान को। आप इसको आम ज़बान में फिट्स कहते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक, इसमें किल अ पर्सन अगर उसकी वैक्सीनेशन इंक्यूबेशन से पहले नहीं होती, डॉग बाइट के इंक्यूबेशन से पहले नहीं होती। बेटा पैरामिक्सो, इसी के नीचे पैरामिक्सो वायरस का जो है ना वो जिक्र
इस टाइटल में है, वहाँ पर उसकी बीमारियों का जिक्र है, मम्प्स का जिक्र है, मम्प्स का, और मीजल्स का जिक्र है। मम्प्स जो है वो स्वेलिंग है किसकी, सैलिवरी ग्लैंड्स की, स्वेलिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स। मेरा बेटा था, उसको मम्प्स हुए थे, तो मैंने जो है ना वो उसकी तस्वीर लगाई, मम्प्स और सैड निशान बना दी थी इंस्टाग्राम के ऊपर, अभी भी उसकी तस्वीर पड़ी हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह 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 करके लिखा उसको। मम्प्स जो है वो असल में सैलिवरी ग्लैंड की स्वेलिंग को बोलते हैं, यानी मेरे बेटे को हुई थी मम्प्स। मीसल जो है वो स्किन डिजीज है, इसमें रैशेज हो जाते हैं, स्किन रैशेज हो जाते हैं, ठीक हो गया। और फ्लू वायरसेस को तो हर बंदा पहचानता है, ये है बॉल स्टडेड विद स्पाइक। अभी आप छोटे से बच्चे को भी बोलेंगे ना कि बॉल स्टडेड विद स्पाइक कौन सा वायरस है, तो वो फ़ौरन आपको कोरोना के बारे में बताएगा। कोरोना एक बड़ी फैमिली यानी फ्लू वायरस की जो है वो बेटा फैमिली है, और इसकी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर जो है ना वो अटैक करता है, और इसकी जो है ना डिजीज़ वहाँ से ये बड़ा ख़तरनाक एपिडेमिक जो है वो कॉज करते हैं। वैसे इससे पहले भी हुआ था, और अभी भी जो है ना वो आप देख रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक। तो आप इसको रिपीट कर लेते, ये इसको मैं यहाँ पर बना के फिर इसको रिपीट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा माइनस स्ट्रेंड आरएनए वायरस, और ये वाला हमारा हो गया प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरस, ठीक। इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि वायरस जो है वो कितने किस्म के हैं, वो डीएनए वायरसेस भी हैं और आरएनए वायरसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वो बेसिकली आरएनए वायरसेस का हो रहा है। तो आरएनए वायरस दो किस्म के हो गए, एक वो जो प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरसेस हैं, वो कौन से होते हैं भैया, वो ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर बिहेव कर सकते हैं, इनको हम पॉजिटिव सेंस वायरसेस भी कहते हैं। और फिर वो दो किस्म के होंगे, एक वो जिनको तह, बैरूनी तह लिपोप्रोटीन की होती है, और एक को नहीं होती। तो अनएनवेलप्ड वो है जिसको नहीं होती, और एनवेलप्ड वो है जिसको होती है। तो ये एनवेलप्ड प्लस स्ट्रेंड और आरएनए वायरस हुआ। और ये वाला कौन सा हुआ, अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरस। इसको आपने पढ़ा है पिछले टॉपिक के अंदर, ठीक। इसमें अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रेंड आरएनए वायरसेस के अंदर दो ग्रुप्स लिखे हुए हैं, एक पोलियो वायरस का ग्रुप लिखा है और एक राइनो वायरस का ग्रुप लिखा हुआ है। राइनो वायरस का कोल्ड्स करता है और पोलियोमिलाइटिस करता है आपका पोलियो वायरस, ये ब्रेन की बीमारी है, ठीक। अब आते हैं अर्बो वायरस, ये कौन सा ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जो एनवेलप्ड प्लस 10 आरएनए का है, और इसमें तीन बीमारियां इस पोर्शन के अंदर मेंशन है। एक येलो फीवर जो है उसमें मेंशन था, यहाँ पर डेंगू फीवर भी मेंशन है और एनसेफेलाइटिस भी है। ये वो बीमारियां हैं जो आर्थ्रोपोड को कैरियर बनाकर जाती हैं, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं माइनस स्ट्रेन आरएनए वायरसेस के ऊपर, जो कि डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पर बिहेव नहीं करते, डायरेक्ट प्रोटीन हमारे राइबोसोम से नहीं बनवा सकते, उनको एक और आरएनए बनाना पड़ता है जो प्लस स्ट्रेन आरएनए होगा, और फिर वो अपने प्रोटीन बना सकता है। यानी ये वाले आरएनए माइनस सेंस जो हैं, नेगेटिव सेंस जो हैं, वो डायरेक्टली राइबोसोम की तरह काम नहीं कर सकते। इस ग्रुप के अंदर आप चले जाएं तो आपको तीन बड़े मेंबर्स मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर। एनिमल डिजीज, वापस बता रहा हूँ, ये वो टॉपिक है जो पेज नंबर 90 के ऊपर दिया हुआ है, 93 के ऊपर, आप उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर इसकी डिटेल मेंशन है। तो हम लोग उनसे बाहर नहीं जा रहे। उसमें एक ग्रुप रैबिडो वायरस का है, दूसरा पैरामिक्सो वायरस का है, और तीसरा फ्लू वायरसेस का है, ठीक। रैबिडो वायरस वो हैं जिससे रैबीज़ होता है, रैबीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, फिट्स होते हैं हमको उससे। पैरामिक्सो वायरस से मम्प्स होती है और मीजल्स होती हैं। मम्प्स क्या है, स्वेलिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, और मीजल क्या है, स्किन रैशेस को कहते हैं। फ्लू वायरस जो है वो ये कोरोना वायरस है, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीजेस करता है। तो ये हमारा बॉल स्टडेड विद। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको यहाँ पर, वो ये है कि ट्रांसमिशन कैसे होते हैं बेटा। ट्रांसमिशन जो है यानी बीमारी जानवरों में आती, हम में आती कैसे है, तो इसका टॉपिक जो है वो मैं बुलेट्स के नीचे लिख देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी समझने में।
बुक में बहुत थ्योरी लिखी है। बायोलॉजी का ये बड़ा मसला है, थ्योरी ज़्यादा है तो उसको आपको इस तरीके से समझना पड़ता है शॉर्ट में नोट्स बनाकर। ठीक, बुलेट्स में मैं लिख देता हूँ। इसका जो ट्रांसमिशन है एनिमल का बेटा वो ऐसे हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ें तो आपको मालूम भी होंगी अभी। वो हो सकता है हाँ, वो वूंड से हो सकता है यानी ज़ख्मों से हो सकता है, यानी कट से हो सकता है, या मैं यूँ कह लूँ कि वो ब्लड से हो सकता है। ठीक, वो सलाइवा से हो सकता है, यानी डॉग बाइट का जो आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे ना हम लोग। ये फीसिस से हो सकता है, फीसिस से हो सकता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, और ये वेक्टर से हो सकता है, वेक्टर से हो सकता है, जैसे मस्कीटो हो गया, जैसे डॉग वगैरह हो गया। ठीक, तो जो एनिमल ट्रांसमिशन है वो हमारे पास इन मेथड से हो सकता है वायरस का। ठीक, एक है ज़ख्मों से, यानी खुले ज़ख्मों से, वूंड से हो सकता है, ब्लड से, जो आप जाते हैं ना सर्जिकल एपराटस डॉक्टर्स के होते हैं, या फिर हम लोग जाते हैं बार्बर्स के पास और वो ब्लेड इस्तेमाल करते हैं, इससे भी हमें वायरल डिजीज़ हो सकती हैं। सलाइवा से हो सकता है, फीसिस से हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, और वेक्टर्स के साथ हो सकता है, यानी कैरियर्स के ज़रिए भी हो सकता है। ठीक हो गया, ये हमारा आज का लेक्चर था।